हमारा अगला सवाल नंबर 12 दिया है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, 12वां पद 70 है, तो इसका पहला पद जो है ज्ञात कीजिए। यानी ए ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो है देखते हैं। देखो, पहले इक्वेशन के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे। चौथा पद 14 दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे और इसमें इनका मान रखेंगे। देखो, चौथा पद 14 है, यानी इसका मतलब ए एन की वैल्यू 14 दी हुई है, तो ए एन की जगह पर कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे। बराबर लगाएंगे, ए का मान ज्ञात करना है तो ए लिखेंगे, एन का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, माइनस 1 लिख लेंगे, और डी का मान नहीं पता है भी तो ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 14 बराबर ए प्लस 4 से 1 घटाएंगे तो 3 डी बच जाएगा। इसे हम लिखकर समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ऐसे ही अब हम सेम टू सेम 12वां पद दिया है 70 है, तो 70 क्या है, ए एन की वैल्यू 70 है, ए एन की जगह पर 70 लिखेंगे। तो हम यहाँ ए एन की जगह पर कितना लिखेंगे, 70, और एन की वैल्यू जो दी है इसमें 12 दी है, ठीक है। तो इसमें हम फिर से रखेंगे और यहाँ पर कितना रखे हैं, ए एन का मान जो है 14 रखे हैं और एन का मान कितना रखें, 4, तब यह समीकरण आया है। यहाँ पर इस वाले जो सूत्र दिया हुआ है इसमें मान रखना है इसमें, तो एन की जगह पर 70 हो गया बराबर ए प्लस एन की जगह पर 12 माइनस 1 लिख लेंगे और इंटू डी की जगह पर डी लिख लेंगे। तो 70 बराबर ए प्लस 12 से 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा और डी लिखेंगे, ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तब जो है हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। देखो, पहले ये लिखेंगे 14 बराबर ए प्लस 3d, ये लिख लेंगे। इधर जो है 70 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, ए प्लस 11 डी लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, और अब घटाने पर माइनस लगाए हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, तो ये कट जाएगा। 14 जो है 70 से घटेगा तो 14 पंचे 70 होता है, 14 चक्कू कितना होता है, 56 होता है, यानी 56 बच जाएगा, वो भी माइनस का, बराबर 11 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 8 डी बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 8 गुणे वाला डी, गुणे वाला 8 जो है डी के, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे डी बराबर 56 बटे 8 लिख लेंगे, और 8 से भाग करेंगे तो 8 सती 56 होता है, यानी 7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, d की जो वैल्यू आई है वो 7 आ गई। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान, d बराबर 7 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे 14 बराबर a दिया है तो a प्लस 3 गुणे डी की जगह पर 7 रखना है, यानी यहाँ पर वैल्यू रखी गई है। अब यहाँ पर 14 बराबर ए प्लस 7 त्रुक 21 हो जाएगा, ये प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस 21 और बराबर ये वाला ए लिख लेंगे, यानी ए बराबर 14 से 21 घटाएंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 7 आ जाएगी, जो हमारा पहला पद होगा। यही क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, -7।